पंजाब में गवर्नेंस के मसाइल और ब्यूरोक्रेसी में मुसलसल तब्दीलियों के बावजूद वफाकी हुकूमत का वजीर आला पंजाब पर एतमाद खत्म नहीं हुआ। हुकूमत मुतमईन है कि पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। वजीर आला पंजाब की बरतरफी से मुताल्लिक कयास राइयों को वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज ने मुस्तरद करते हुए कहा कि ये तमाम बातें बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी हैं। सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने भी दावा किया कि वजीर आला पंजाब अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, यानी उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जाएंगे। हुकूमत मुतमईन है कि सब ठीक है, मगर दर हकीकत मामला गंभीर होता जा रहा है। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी मफलूज हो चुकी है, जिसकी वजह से गवर्नेंस बुरी तरह मुतासिर हो रही है। इस हवाले से द न्यूज़ में इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की शाया होने वाली खबर के मुताबिक मरकज और पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में मुसलसल तब्दीलियों ने गवर्नेंस को इस कदर मुश्किलात से दो चार कर दिया है कि खुफिया इदारे भी अपनी रिपोर्ट्स में उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। खबर के मुताबिक काबीना ज़राए ने तस्दीक की है कि अहम खुफिया इदारे की रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि अहम ओहदों पर तैनात अफसरान की जल्द तब्दीलियों से गवर्नेंस बुरी तरह मुतासिर हो रही है। इस सूरत हाल से तहरीक इंसाफ के बहुत से अरकान भी परेशान हैं। खबर के मुताबिक पंजाब में सितंबर 2018 से अब तक 9 सेक्रेटरीज हायर एजुकेशन तब्दील किए जा चुके हैं। पंजाब के महकमा आबपाशी में अब तक 11 सेक्रेटरीज तब्दील किए जा चुके हैं। इसी तरह हाल ही में सेक्रेटरी खुराक पंजाब को 5वीं मरतबा तब्दील कर दिया गया है। हालांकि गंदुम बहरान की इंक्वायरी कमेटी ने पंजाब में सेक्रेटरी खुराक की जल्द तब्दीलियों पर तनकीद की है। इन तब्दीलियों को गंदुम बहरान की अहम वजह करार दिया गया है। इसके बावजूद सेक्रेटरी खुराक की तब्दीलियां जारी हैं। खबर के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी में ऐसे सीनियर ओहदों की मुद्दत 3 साल होती है, मगर पंजाब में सिविल इंतजामिया और पुलिस की तकर्रियां भी मजाक बन चुकी हैं। सूबे के ज्यादातर डिवीजन और इजला में कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, आरपीओज और डीपीओज को मुसलसल तब्दील किया जा रहा है। सिर्फ डीजी खान में 6 कमिश्नर्स और 5 डिप्टी कमिश्नर्स अब तक तब्दील किए जा चुके हैं। रावलपिंडी में पीटीआई के इक़्तिदार में आने के बाद 4 कमिश्नरों की तैनाती की जा चुकी है। इसलिए ब्यूरोक्रेसी में बेचैनी है, मगर हुकूमत अब भी इत्मीनान का इजहार कर रही है। और इस वक्त यह कहा जा रहा है कि जो कारकर्दगी है उस्मान बुज़दार की, उससे मुतमईन है वफाकी हुकूमत। मगर क्या ऐसा ही है या मामला कुछ और है? सीनियर साहब की तज़किया सोहेल भाई साहब हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब कह रहे थे बहुत सारे उम्मीदवार तैयार भी हो रहे हैं, लॉबिंग भी हो रही है। इस वक्त वफाकी हुकूमत और फिर पंजाब हुकूमत के तर्जुमान कह रहे हैं कि कारकर्दगी से मुतमईन है, उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे हैं। बड़ी मेहरबानी शाहजेब साहब। मेरा नहीं ख्याल कि इस स्टेटमेंट के अंदर उतना वजन है जितना पहले जब वो तरदीद करते थे उसमें वजन होता था। मेरी इतला के मुताबिक मुतबादल ढूंढा जा रहा है। बाज़ मुतबादल उम्मीदवारों के इंटरव्यू टाइप मुलाकातें भी हुई हैं और डेफिनेटली पंजाब के अंदर तब्दीली के बारे में मीटिंग्स हुई हैं और हो रही हैं। और सब आपने कहा मीटिंग्स हुई हैं और हो रही हैं, तो वजीर आजम फिर उस्मान बुज़दार के साथ खड़े हैं या नया कैंडिडेट वाकई खुद वजीर आजम देख रहे हैं? और अगर देख रहे हैं तो माजी में कहा गया कि क्योंकि परवेज़ खटक उनकी सारी बातें नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने उस्मान बुज़दार को चुना ताकि सेंटर से पंजाब को चला सकें। तो अब अगर कोई कैंडिडेट वजीर आजम खुद देख रहे हैं तो उसमें वो क्या सलाहियत देख रहे हैं? डिलीवरी की सलाहियत देख रहे हैं या उनकी बात कितनी मानेगा ये सलाहियत देख रहे हैं? नहीं, अब मेरा ख्याल है इट इज़ डिलीवरी टाइम। उन्हें भी ये एहसास है कि ठीक है चीफ मिनिस्टर उनका लायल हो मगर डिलीवरी भी करे। तो मेरा ख्याल है दोनों चीज़ें देख रहे हैं कि डिलीवरी भी करे और उनका लायल भी हो। और ये कोई फिर तहरीक इंसाफ ही की कोई मजबूत शख्सियत हो सकती है आपके ख्याल में, या कोई और हो सकता है? जी जाहिर है अगर तो इमरान खान की मर्जी से ये तब्दीली आ रही है और मेरी इतला के मुताबिक उनकी मर्जी से ही ये तब्दीली आ रही है, तो पीटीआई के अंदर से ही कोई आदमी होगा। 4-5 नाम भी आए हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हो रही है और उनमें से कुछ लोगों से मुलाकात भी की गई है। शायद हो सकता है उन्हें ये ना बताया गया हो कि आपको एज ए चीफ मिनिस्टर हम इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे उनसे मुलाकातों के पस पर्दा मकसद यही था। उड़ाई साहब क्या कहकर हटाएंगे अगर वजीर आजम हटाएंगे? शुगर की सब्सिडी का मामला आया तो उस्मान बुज़दार का दिफा किया गया। वजीर आजम कहते हैं सादा आदमी है, प्रोटोकॉल के शौकीन नहीं है, गाँव में बिजली नहीं है, वसीम अकरम प्लस है, साबित करके दिखाएगा। अब क्या डालेंगे उस्मान बुज़दार पर अगर उन्हें हटाना हुआ जितनी तारीफें कर चुके हैं? देखिए बड़ा आसान होता है कि जी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, पहली फेज में उन जैसा ही बंदा चाहिए था, अब दूसरी फेज है इसमें हमें दूसरा चेहरा चाहिए, कायम अली शाह की जगह मुराद अली शाह आ जाएंगे।
और इसी तरह और भी माजी में तब्दीली आती रही है। जब तब्दीली लाई जाती है तो फिर 100 बहाने और 100 उसकी वजाहतें जो है वो मुमकिन होती हैं। और जाहिर है मेरा ये ख्याल है कि अगर इसको अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए तो बुज़दार साहब को बड़े बाइज्जत तरीके से उनको कोई और जिम्मेदारी देनी चाहिए। जैसे इतनी तारीफें कर चुके हैं खान साहब, तो अब उनको घर ना भेजें, सारा कुछ फारग करके उनको कोई बाइज्जत जिम्मेदारी भी दे दें, ताकि वो बाद में जो है ये ना समझें कि मुझसे सब कुछ छीन लिया गया सब। और आपको लगता है क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब का जो कंपैरिजन था वो बार बार शहबाज शरीफ से किया जाता था, अब कोई और वजीर आला आता है तो उसका भी ज़ाहिर कंपैरिजन उस्मान बुज़दार से तो नहीं होगा, शहबाज शरीफ साहब से होगा। तो 3 साल का जो टाइम बाकी है उसमें जो एक टारगेट है शहबाज शरीफ को बीट करने का, वो अचीव हो सकता है? देखिए, ये तो नहीं पता कि वो बीट कर सकेंगे कि पहली तो बात है कि कौन शख्स जो है वो आएगा, वो कितना वाइब्रेंट होगा, वो कितना चीज़ों को कर सकेगा, ये सारे तो सवालात हैं। जब तक कोई नया उम्मीदवार जो है मुतबादल वो सामने नहीं आता उस वक्त तक कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत डिपेंड करेगा कि चीफ मिनिस्टर कैसा है और फिर उसकी वर्किंग कैसी है, क्योंकि डिलीवरी और एक्सपीरियंस इन दोनों का मिलाप होना चाहिए और लॉयल्टी जाहिर है खान साहब उसको देखेंगे। तो ये 3 चीजें जाहिर है बड़ी खाल होती हैं। जो लोग डिलीवरी करते हैं वो इतने लायल नहीं होते और जो लायल होते हैं उनमें डिलीवरी की सलाहियत नहीं होती, तो ऐसे लोग बड़े कम मिलते हैं। लेकिन हो सकता है खान साहब तो हमेशा कहते हैं मैं टीम बड़ी अच्छी क्रिकेट की सिलेक्ट करता था, इंजमाम ने ढूंढा और वसीम अकरम, इस दफा तो वसीम अकरम प्लस नहीं बना सके वो। देखें, हो सकता है अगली दफा उनकी नजर इंतखाब किसी सही जगह पड़ जाए। बहुत शुक्रिया। सुहेल रईस साहब अपनी बात पर कायम हैं कि उस्मान बुज़दार तब्दील होने वाले हैं, कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं। हालांकि मरकज़ी और पंजाब हुकूमत कुछ और कह रही है। वज़ीर आज़म भरपूर अंदाज में खड़े रहे हैं, उस्मान बुज़दार के साथ दिफा करते रहे, उनकी तारीफ़ें करते रहे। देखते हैं कि वज़ीर आज़म का क्या फैसला होता है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई तो उसके रहनुमा और हुकूमती अरकान ये दावा करते रहे कि उनकी हुकूमत गैर ज़रूरी खर्चे नहीं करेगी, किफ़ायतशवारी से काम लेगी। हुकूमत संभालने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पहले खिताब में गैर ज़रूरी खर्चे कम करने, किफ़ायतशवारी अपनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म हाउस में रिहाइश अख्तियार नहीं करेंगे, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फ़रोख्त करेंगे, अपने लिए प्रोटोकॉल में कमी करेंगे। लेकिन जब खबर सामने आई कि वज़ीर आज़म अपने घर बनीगाला से दफ्तर तक जाने के लिए रोज़ाना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सवाल उठे और फिर बात आई गई हो गई। मगर रवा साल जनवरी में एक सहाफ़ी ने इत्तलात तक रसाई के हक़ का इस्तेमाल करते हुए इस मामले को उठाया और ये जानने की कोशिश की कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार संभालने के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए कितने दौरे किए। सहाफ़ी की दरख्वास्त पर वो मालूमात उसे दी गई या नहीं, इस हवाले से द न्यूज़ में उमर चीमा की खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक दरख्वास्त गुजार शहजाद यूसुफजई जो एक सहाफ़ी भी हैं, उन्होंने काबीना डिवीज़न को दरख्वास्त में लिखा कि वो जानना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार संभालने के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए कितने दौरे किए हैं, लेकिन इसका जवाब अभी तक नहीं मिला। दरख्वास्त गुजार शहजाद यूसुफजई ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन को शिकायत की कि उन्होंने मालूमात तक रसाई के हक़ के कानून 2017 के तहत दरख्वास्त फाइल की, मगर हुकूमत की तरफ से इसका जवाब नहीं दिया गया। उस पर इंफॉर्मेशन कमीशन ने नोटिस जारी किया। खबर के मुताबिक काबीना डिवीजन का ये रद्द अमल था कि इत्तलात तक रसाई के हक़ के एक्ट की सब सेक्शन 7E के तहत मतलूबा मालूमात को शेयर नहीं किया जा सकता। मज़कूरा सेक्शन दिफाई अफवाज, दिफाई तनसीबात या उसके साथ मुंसलिक और दिफाई और कौमी सलामती से मुताल्लिक वाबस्ता तमाम तिजारती और फलाही सरगर्मियों को छोड़कर जिसके बारे में पूछगछ की जा सकती है से मुताल्लिक रिकॉर्ड की फराहमी की मुमानियत है। उस पर अब कमीशन ने काबीना डिवीजन से वजाहत तलब की है कि कैसे वज़ीर आज़म के हेलीकॉप्टर दौरों के बारे में मालूमात कौमी सलामती का मामला है। दरख्वास्त गुजार ने सिर्फ इमरान खान के बारे में मालूमात का मुतालबा नहीं किया था, इसी तरह के सवालात साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के दौरे इक़्तिदार के बारे में भी पूछे थे। मौजूदा हुकूमत मवाजना करने वाली वो मालूमात जारी करने में बहुत मुतहर्रिक रही है जिससे मौजूदा हुकूमत का मस्बत चेहरा नजर आता हो। मिसाल के तौर पर इमरान खान की तकरीब हलफ बर्दारी पर होने वाले अखराजात और उनके अमरीकी दौरे पर जो खर्चे हुए उसे मंजर-ए-आम पर लाया गया और इसका साबिक वज़ीर आज़म से मवाजना किया गया। अलबत्ता इस मामले में, हेलीकॉप्टर के मामले में, ना तो इमरान खान और ना ही साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शाहिद खान अब्बासी के हेलीकॉप्टर दौरों के बारे में तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरफ से मालूमात शेयर की गई हैं, बल्कि इसे कौमी सलामती का मसला करार दे दिया गया है। माजी में नायब इमरान खान से वज़ीर आज़म के ओहदे संभालने से पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर के गलत इस्तेमाल पर सवाल कर चुकी है। दरख्वास्त गुजार ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मुतालिका सूबाई महकमों को भी लिखा कि वज़राए आला के सरकारी हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल के बारे में सवाल किया जाए
और फिर पंजाब ने सिक्योरिटी की बुनियाद पर मालूमात फराहम करने से इनकार कर दिया। उसमें दरख्वास्त गुजार मामला पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन के पास ले गए, जिसने नोटिस लिया और मालूमात शेयर की, जिससे ये पता चला कि वजीर आला उस्मान बुज़दार ने अगस्त 2018 से नवंबर 2019 तक हर तीसरे दिन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया और 164 दौरे हेलीकॉप्टर के जरिए किए। कई बार उन्होंने गवर्नर हाउस जाने के लिए भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, जो कि उनके दफ्तर से कुछ किलोमीटर दूर है। उस्मान बुज़दार मुतअद्दिद बार हेलीकॉप्टर के जरिए पाकपतन भी गए। कुछ मौक़ों पर उस्मान बुज़दार का हेलीकॉप्टर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाहौर में रहते हुए गवर्नर हाउस जाने के लिए इस्तेमाल किया। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद ये मालूमात फराहम कर दी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और सिंध हुकूमत अभी भी हिचकिचाहट रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कमीशन ने कई नोटिस लिए हैं, मगर हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बावजूद कमीशन की तरफ से हतमी कार्रवाई का इंतजार है। तवक्को है कि मामला 60 दिन के अंदर तय हो, मगर सिंध में कमीशन की जानिब से हुकूमत को नोटिस तक नहीं दिया गया। ये मालूमात अवाम के सामने आनी चाहिए। तो हम एक ब्रेक लेते हैं।